इंडिया और चाइना के दरमियान एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मुलाकात हुई है। ये मुलाकात चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वेंग यी और इंडियन काउंटर पार्ट जयशंकर के दरमियान हुई है। ये अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों ममालिक ने विन विन कोऑपरेशन पर काम करने का फैसला किया है। अगर हम विन विन कोऑपरेशन को आम फहम जुबान में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि तुम भी जीतो और मैं भी जीतूं। लेकिन अगर हम इस टर्म को डिप्लोमेसी, बिजनेस और इंटरनेशनल रिलेशन टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा ममालिक या ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस तरह के फैसले करें जो तमाम अफ्रीकन के हक में हो और उनके लिए फायदेमंद साबित हो, तो उसे विन विन कोऑपरेशन कहा जाता है। रिस्पेक्टेड फेलोज, आपको ये याद होगा कि 2020 में इंडिया और चाइना के दरमियान गलवान वैली में खूनी झड़पें हुई थी और इन झड़पों में बेतहाशा नुकसान हुआ था। इस क्लैश के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान मिलिट्री स्टैंड ऑफ चल रहा था, लेकिन फिर अक्टूबर 2024 में दोनों ममालिक के दरमियान डिस्प्यूटेड एरियाज पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग का इत्तेफाक हुआ और इसके बाद नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के दरमियान 5 साल के बाद पहली बार मुलाकात भी हुई। हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों साइड से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आई, लेकिन मसाइल वहीं के वहीं बाकी हैं। उन मसाइल में सबसे बड़ा मसला बॉर्डर डिस्प्यूट है। 3500 किलोमीटर यानी 3500 किलोमीटर लंबी ये सरहद दोनों ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट का रीजन है क्योंकि इनके कुछ कुछ जगहों पर अक्सर औकात दोनों साइड की मिलिट्रीज में क्लैश नजर आता है और ये मसला अभी तक हल नहीं हो पाया। दूसरा, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। दोनों ही ममालिक साउथ एशिया में अपना इन्फ्लुएंस डेवलप करना चाहते हैं, स्पेशली इंडियन ओशन के ऊपर ये दोनों ही ममालिक अपनी हेजेमनी को डेवलप करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो इस वक्त कम्प्लेक्स इशू बन चुका है वो है दलाई लामा का। दलाई लामा अभी भी इंडिया में मुकीम है और चाइना चाहता है कि उनके बाद आने वाले लीडर का फैसला बीजिंग में किया जाए, जबकि दलाई लामा ऐसा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके सक्सेसर का फैसला सिर्फ उनका इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही करेगा। अगर आप दलाई लामा के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में दलाई लामा के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा कि वो कौन है और इतने इस वक्त फेमस क्यों हैं। ये डेवलपमेंट पाकिस्तान के लिए भी बड़ी रेलेवेंस रखती है क्योंकि साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ये तीनों ही मुल्क हैं और पाकिस्तान का क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है। और अगर चाइना का कोई भी रिलेशन इंडिया के साथ डेवलप होता है तो इसका इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। इन दोनों ममालिक की तारीख तनाव से बड़ी पड़ी है, तो क्या ये दोनों ममालिक अपने तनाव को भूल कर विन विन कॉपरेशन पर काम कर पाएंगे? कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।